एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आज संसद में हंगामा, मणिपुर का डिबेट को लेकर संसद में सत्तारूढ़ दल और ओपोजिशन पार्टी का बीच में हंगामा। आज संसद सत्र को चलने नहीं दिया गया। सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। बहन मायावती जी केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार का ऊपर गरजी। विपक्ष 268 से बहस के लिए नोटिस और मांग कर रहे हैं और सत्तारूढ़ दल 176 रूल से डिबेट के लिए अड़ी बैठी है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, भारत का पंचायत, सबसे बड़ा पंचायत पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तैयार होता है देश का शासन, प्रशासन, देश का शांति सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पार्लियामेंट हमारा देश का धड़कन है। पार्लियामेंट रूल से चलता है। पार्लियामेंट संविधान के तहत कंट्रोल होता है। तो आइए, भारत का पार्लियामेंट का रूल 268 क्या बताता है और रूल 176 क्या बताता है। सबसे बड़ा घोटाला पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? मीडिया घोटाला हो रहा है। यानी मीडिया केवल रूलिंग पार्टी का सांसद का वॉइस को ही प्रचार प्रसार कर रहा है। इसीलिए खबर भारत में गलत संदेश लोगों का पास जा रहा है। ओपोजिशन पार्टी को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया का एक षड्यंत्र है। मोदी जी संसद में, सदन में नहीं आ रहे हैं। मणिपुर का घटना पूरा विश्व में हिला दिया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में अम्बेडकरिस्ट मणिपुर के लिए आवाज बुलंद कर दिए है। पूरा दुनिया में जहां जहां अम्बेडकरवादी लोग बसते हैं, हर कोई कंट्री में मणिपुर का आवाज ही गूंज रहा है। हमारा संसद जो मौसमी अधिवेशन को कहते हैं, वो चलने नहीं दिया जा रहा है। कौन चलने नहीं दिया जा रहा है? ये बात भारत का सिटीजन का पास सही से खबर नहीं जा रहा है। आर्टिकल 371 क्या कहता है, इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, 268 में ओपोजिशन पार्टी ये चाहता है कि डिबेट के लिए पार्लियामेंट में संसद का पटरी पर, संसद पर डिबेट होने के लिए मणिपुर का सब्जेक्ट मैटर को लेकर। लेकिन सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी सरकार 176 रूल के तहत मणिपुर डिबेट रखना चाहता है। साथियों, ये 268 रूल क्या है और 176 रूल क्या है? 176 रूल ये बताता है सिर्फ 1.5 आवर डिबेट होगा कुछ गिने चुने सांसद का द्वारा। दूसरी तरफ 268 रूल क्या कहता है? 268 रूल कहता है ऑल पार्टी, ऑल मेंबर इनके बारे में डिबेट करेंगे। यानी टोटल कोई सब्जेक्ट मैटर उस दिन नहीं आएगा, सिर्फ ही सिर्फ मणिपुर के बारे में डिबेट होगा। इसलिए सरकार डर रहा है रूल 268 को फॉलो करने के लिए। रूल 268 को फॉलो करने के लिए डजन से ज्यादा यानी 26 सांसद को नोटिस किया गया, नोटिस दिए हैं।
26 सांसद नोटिस दिए हैं 268 में डिबेट करने के लिए, लेकिन सिर्फ 11 सांसद नोटिस दिए हैं 176 में डिबेट करने के लिए। 176 में जब सांसद में डिबेट होगा पार्लियामेंट में मणिपुर के बारे में, सिर्फ 1.5 आवर के बाद ये खत्म हो जाएगा और मणिपुर का मुद्दा आगे बढ़ नहीं पाएगा। गवर्नमेंट वही तो चाहता है। गवर्नमेंट ये चाहता है कि मणिपुर के मुद्दे के बारे में कम डिबेट हो और लोगों को पता नहीं ना चले। दूसरी तरफ ओपोजिशन पार्टी चाहता है रूल 268 के तहत, यानी 268 में हर कोई सांसद मणिपुर के बारे में अपना मत रखेगा, हर कोई पार्टी यहां हिस्सा लेगा, यानी पूरा भारत देखेगा, पूरा दुनिया देखेगा। गवर्नमेंट इसीलिए डर रहा है रूल 268 को। 268 रूल के तहत डिबेट हो गया तो गवर्नमेंट का पर्दाफाश हो जाएगा। कैसे? आर्टिकल 371C के तहत स्पेशल प्रोविजन मिला है मणिपुर स्टेट को, और वहां का गवर्नर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और जो एरिया को हिल एरिया डिक्लेयर किया गया है उस एरिया को सुरक्षा देना केंद्र सरकार जिम्मेदारी है। गवर्नर डायरेक्ट एजेंट होके खड़ा होता है, और गवर्नर डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड होम डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कनेक्शन देता है, रिपोर्ट भेजता है, और हिल एरिया को कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता। लेकिन ये हुआ है मणिपुर में। बाबा साहेब का बनाया गया संविधान आर्टिकल 371C के तहत आदिवासियों को, मणिपुर का ट्राइबल को स्पेशल अधिकार है। उस स्पेशल अधिकार होते हुए भी मणिपुर में ट्राइबल वुमेन को नंगा करके घुमाना और नंगा करके उनका प्राइवेट पार्ट को टच करना और गैंग रेप करके मार देना, यह कहां का कानून है? आर्टिकल 371C को कैसे वायोलेट किया है वहां का उच्च जाति का लोग? भारत का प्रेसिडेंट संज्ञान में तुरंत ले जाना चाहिए। गवर्नर डायरेक्ट कनेक्ट करके हिल एरिया को प्रोटेक्शन देना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आर्टिकल 268 पे रूल 268 में ये बात डिबेट होने की संभावना ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए भारत का सरकार रूल 176 के तहत कुछ वक्त यानी 1.5 आवर डिबेट करके मणिपुर को दबाना चाहता है। दूसरी तरफ यहां टीबी का यानी चौथा पिलर जिसको हम कहते हैं वो कैसे बेईमानी कर रहा है। जब पार्लियामेंट में रूल 268 का मुद्दा आता है तो टीबी ओपोजिशन पार्टी को कैमरा उनका ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। कैमरा सिर्फ सत्तारूढ़ दल का ऊपर फोकस कर रहा है। इसीलिए भारत में हर कोई टीवी चैनल में रूल 268 के बारे में डिबेट नहीं हो रहा है। सिर्फ 176 का बात आ रहा है और भारत का सिटीजन ये समझ रहे हैं सरकार डिबेट चाहता है, ओपोजिशन डिबेट नहीं चाहता है। ओपोजिशन क्यों नहीं चाहेगा? ओपोजिशन 268 के तहत डिबेट चाहता है। साथियों, रूल 268 का डिबेट मतलब पूरा दिन मणिपुर का सब्जेक्ट मैटर का ऊपर डिबेट होगा। वहां आर्टिकल 371C आएगा। वहां आर्टिकल 371C के तहत ट्राइबल का स्पेशल क्षमता, स्पेशल प्रिविलेजेस को डिबेट होगा और सरकार का जो वीकनेस सामने आ जाएगा। इसीलिए भारत का सरकार डर रहा है। बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो स्टेट में आर्टिकल 371C लागू है वैसे स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का स्पेशल प्रिविलेज होता है। उनका जमीन, उनका धन, उनका जीवन का सुरक्षा देना गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ऐसी स्थिति में वहां का हाई कोर्ट अमानुषिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट देकर कम्युनल टेंशन पैदा कर दिए और वहां का सरकार, सत्तारूढ़ शासन दल फेल हो गया। ऐसे परिस्थिति में आर्टिकल 371C के तहत भारत का राष्ट्रपति को हस्तक्षेप कर देना चाहिए।
ये हमारा देश का संविधान बताता है। और हिल एरिया का, ट्राइब का सुरक्षा का जिम्मेदारी भारत की सरकार यानी केंद्र सरकार के ऊपर आ जाता है। आज तक विस्तार से चर्चा आएगा तो 160 लोगों का मौत के बारे में डिबेट होगा और एक एक सिटीजन का आइडेंटिफिकेशन होगा। ये डर रहा है बीजेपी सरकार। 7,000 से ज्यादा लोग जो अपना घर बार छोड़ दिए हैं उनके बारे में डिबेट होगा, जो रूल 268 बताता है। और जो 5,000 से ज्यादा विलेज जो आग में फूका गया है उनका भरपाई कौन करेगा। ये डिबेट के लिए 268 क्लियर इंडिकेशन कर देता है। इसीलिए भारत सरकार को डर है ये सब सामने आ जाएगा, क्योंकि संसद का हर कोई बात रिकॉर्ड होता है। जब संसद में ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा, सरकार का वीकनेस सामने आ जाएगा, पूरा दुनिया को पता चल जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से भारत का सरकार 176 के तहत डिबेट चाहता है, रूल 176 के तहत। मेरे साथियों, रूल 268 क्या है और रूल 176 क्या है? रूल 176 के लिए सिर्फ 11 नोटिस है और रूल 268 के लिए 26 नोटिस है, यानी 26 ज्यादा है, बहुमत है। तो रूल 268 के तहत डिबेट होना चाहिए, लेकिन भारत का सरकार ये नहीं चाह रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी दोनों सरकार को लता रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार फेल हो चुका है, राज्य सरकार भी फेल हो चुका है मणिपुर को सुरक्षा देने के लिए। आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर का कुकी ट्राइब को जो अधिकार, जो सुरक्षा मिलना चाहिए, सरकार कर नहीं पाया है। इसीलिए बहन मायावती जी खेत प्रकट करती है और वो लताड़ती है। जो सरकार शासन और प्रशासन को सही से चला नहीं सकता, जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर को सही से मेंटेनेंस कर नहीं पाता, ये सरकार रहे या ना रहे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोगों का जान और मान को सुरक्षा देना। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत लाइफ एंड लिबर्टी को सुरक्षा देना गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्पेशल प्रिविलेज पाने वाला स्टेट मणिपुर आर्टिकल 371C के तहत अधिकार प्राप्त करता है स्पेशल प्रिविलेज पाने के लिए। मणिपुर का टोटल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रिविलेज मिलता है, आज वो प्रिविलेज खत्म हो चुका है। ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भारत का हर सिटीजन के पास रूल 268, रूल 176 एंड 371C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबको पता चले। आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर सिटीजन को हमारा देश का कानून के बारे में जानने के लिए मदद कीजिए।